नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। स्वास्थ्य विभाग की सभी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण यह प्रश्नोत्तर है। दोस्तों, 50 क्वेश्चन मैं करा दिया था। मॉडल पेपर जो करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बुक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है वीडियो क्वालिटी जो है हाई कर लेंगे, एचडी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। बंद जगहों के डर को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। हिस्टीरिया के संकेत और लक्षण में निम्नलिखित सभी शामिल है। हिस्टीरिया में जो होता है, यह दोस्तों हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद जो है अपने आप ये जो है 1 साल 2 साल में ठीक हो जाती है, 1 महीने 2 महीने में भी ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। पूछ रहा है हिस्टीरिया के संकेत और लक्षणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, लेकिन एक को छोड़कर। क्या? उचित विचार और निर्णय लेना, इसी को छोड़कर। बेहोश भी हो जाते हैं, जप्ती जैसी हलचल होती है, चिंता भी होती है दोस्तों, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सभी अनिवार्यता शामिल है, एक को छोड़कर। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? सभी के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी मटेरियल पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक करिएगा। फ्री में स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूँ दोस्तों। अगर ऐसे ही डिक्टो प्रश्न आप लोग के पूछ लिए जाएंगे तो जो अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तो बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छा जो है स्कोर कर ले जाएंगे। और ज़्यादातर मैं आप लोग को यही बताऊंगा, एक दिन मैं आप लोग को कट ऑफ के भी बारे में बताऊंगा, कितना कट ऑफ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग तैयारी करिए। अगर अभी कट ऑफ मैं आप लोग को बता दूंगा तो आप लोग लूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे बस इतना ही कट ऑफ जाएगा तो क्या जो है ज़्यादा मेहनत करना। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग जो है तैयारी पर कंसंट्रेट रहिए। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों और समुदाय की भागीदारी को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं दोस्तों सामुदायिक भागीदारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए, तो क्या की जानी चाहिए दोस्तों? गर्भाधारण के 12 सप्ताह के भीतर प्रसव पूर्ण भेंट जिसको कहते हैं। 56 पर आते हैं। 56 में पूछ रहा है निम्नलिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल है, एक को छोड़कर। उच्च जोखिम भरी प्रसव का संचालन, इसी को छोड़कर बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों? प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। पीएचसी में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों CIMNCI दिशा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर है दोस्तों? अनुचित आवास सुविधाएं, और बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। निम्नलिखित सभी असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारी, जल से बीमारी है फैलने वाली दोस्तों, असुरक्षित मतलब कंटामिनेटेड वाटर से जो बीमारी फैलती है, केवल एक को छोड़कर। तो कौन सा है दोस्तों? चेचक जो होती है या पानी से नहीं होती है, हैजा होती, टाइफाइड और पेचिस, ये सब पानी से होती है। कंटामिनेटेड वाटर जो मतलब दूषित पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? रोटा वायरस टीका जो आता है दस्त से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। BCG टीका के प्रशासन का मार्ग है, तो वह मार्ग है दोस्तों अंतर्त्वची। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। विटामिन ए की कमी से का क्या कारण है? विटामिन ए की कमी का कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 तो क्या है? रतौंधी है। मौखिक पोलियो टीका है। मौखिक पोलियो टीका जो होता है मृत टीका होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी किन किन में पाया जाता है? जितना खट्टा पदार्थ होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जिस खट्टा फल जो होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। आंवला हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। एक कार्यक्रम जिसने
मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के किस्सों में एनम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है वह है, तो वह कौन सी दोस्तों? RCH चरण सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधाओं की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्धारकों में 24 घंटे की उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल हैं एक को छोड़कर, वह कौन सी है दोस्तों? टीकाकरण सुविधा। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। शैय्याग्रस्त रोगी को भोजन प्रदान करते समय रोगी को स्थिति करने की आदर्श स्थिति है, वह पोजीशन दोस्तों कहते हैं फाउलर पोजीशन। ज़्यादा करके रोगी को जो है फाउलर पोजीशन पे ही रखा जाता है। फाउलर पोजीशन जो होता है कंफर्टेबल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। एक शिशु सिर नियंत्रण कब तक प्राप्त कर लेता है? शिशु पूछ रहा, 69 क्वेश्चन है, तो क्या होगा दोस्तों? 6 महीने में उसका सिर का नियंत्रण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है, तो क्या है दोस्तों? दूषित रक्त जो होता है उसे ही है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। कौन सी प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर है? सूअर जो होता है वही जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर है। क्वेश्चन नंबर 72। स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका दोस्तों अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। पेरिनियोसिस एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित करना, तो यह क्या होगा दोस्तों? विटामिन B12 का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल है एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों? बुखार को छोड़कर। सांस लेने में कठिनाई होती है, घबराहट, छाती में दर्द, ये सब अस्थमा के लक्षण, लेकिन बुखार का नहीं है। पार्किंसन रोग के संकेत का लक्षण है। पार्किंसन रोग का जो संकेत होता है, देखिए दोस्तों, कंपन, इसमें पार्किंसन रोग में कंपन होता है और बोलने में परिवर्तन भी होता है, ये दोनों हमें पता है। बिगड़ा हुआ आसन एवं संतुलन ये नहीं पता है, लेकिन जब ये 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। एस्केरियासिस कोलाई गैस्ट्रो आंत पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है उसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों सिस्टाइटिस कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है वह है कौन सा है दोस्तों? लेनोलिक एसिड जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में से संग्रहित होती है, तो किस में होती है? वसा ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन सभी है एक को छोड़कर, तो वह कौन सा? विटामिन सी जो होती है यह वसा में घुलनशील विटामिन का विटामिन A, E, K जो है वसा में है, और विटामिन सी जो होता है वह वाटर सालुबल है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी का नैदानिक संकेत है, तो कौन सा है नैदानिक संकेत दोस्तों? एंगुलर स्टोमेटाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत पूछ रहा है दोस्तों, सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? आंवला है। वैसे नींबू भी है, संतरा भी है, लेकिन सबसे समृद्ध अगर पूछे तो आंवला जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थायमीन की कमी से परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्या होता है? कार्डियक बेरीबेरी। क्वेश्चन नंबर 84। एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं नर्सिंग ऑडिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह कृत्य है, यह लापरवाही के कारण गिरता है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन की कितनी सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए, तो कितने के साथ करते हैं दोस्तों? 21% के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को दुनिया भर में मनाया जाता है दोस्तों, आप लोगों के सब्जेक्ट से ही, आप लोग के कैरियर से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 87
तो कब मनाते हैं दोस्तों? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। एक वर्ष में अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुँच धमनी योग्य धमनी है, तो वह कौन सी है दोस्तों? कैरोटिड धमनी जो होती है वही होती है, जो गले के पास में पाई जाती है। कहीं की धमनी ना मिले तो गले के पास की धमनी मिलने लगती है, टप टप करती है, मोटी धमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है, तो अनिद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, कौन सी है दोस्तों? आदर्श स्थिति पार्श्व स्थिति जो होती है बेहोश रोगी के लिए। पार्श्व मतलब जिससे उसका, इसलिए बेहोश रोगी को पार्श्व स्थिति में हम करते हैं जिससे उसका एयरवे जो है ओपन रहे। अगर एयरवे ओपन नहीं रहेगा तो पेशेंट जो है शॉक या फिर जो है मर भी सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको पार्श्व स्थिति में करते हैं, तो लार उसका चूने लगता है, मुंह में गाज वगैरह जो रहता है वो सब बहने लगता है, तो उसका एयरवेज खुला रहता है। सबसे पहले एयरवेज जो है हम ओपन ही करते हैं अगर कोई बेहोश व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में अंतरपेशी इंजेक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पसंदीदा जगह है, वह कौन सी है दोस्तों? वेस्टेड लेटरलिस। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। निम्नलिखित सभी सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका है सिवाय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा। बहुत सी एनम बहनें हैं, उनको सटीक प्रैक्टिस सेट सटीक मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहती हैं मुझे मिला नहीं, मैं कैसे कहाँ से पढ़ूँ। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने सहेलियों में ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। अपरिवर्तित हाइपोवोल्मिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस ओर आगे जाता है? तो किस ओर आगे जाता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, तो वह कौन सा टीका है दोस्तों? रेबीज का टीका है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आता है। नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है, तो कौन सा शामिल है दोस्तों? स्टंटिंग भी शामिल है, वेस्टंटिंग भी शामिल, ये दोनों पता है। प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम, ये भी सही सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को हम कहते हैं। अक्सर दोस्तों बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब की लत लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं शय्या मूत्रण कहते हैं ये सोते वक्त ही पेशाब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना होती है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टैटिक का सबसे सामान्य स्थल है? तो कौन सा है दोस्तों? जिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 99 किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों में। जितनी एनम बहनें हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, फ्री में स्टडी मटेरियल को पाएँ। क्वेश्चन नंबर 100। शीतल स्पॉन्जिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जल का तापमान कितना होना चाहिए? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।